साथियों जय हिंद। क्या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं? तो तैयार हो जाइए साथियों। चयन शिखर क्लासेज आपके लिए लेके आया है यूपी पुलिस मैथ की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, जहां हम क्या क्या सीखेंगे साथियों। हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्या एग्जाम पॉइंट से, और सारे पीवाईक्यू आपके आज तक जितने भी पेपर में आए हुए हैं सारे पीवाईक्यू भी हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ साथियों हम आपकी कैलकुलेशन इतनी बेहतरीन करा देंगे कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। चीजें ऐसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आप बस एक बार बिलीव मानिए, आपको ये चीजें कहीं मिल जाएगी, फिर आप बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, हम जो कंटेंट आपको देने जा रहे हैं वो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। आज पहली क्लास है तो आपको समझना ये बहुत जरूरी है साथियों। अगर हम बात करते हैं साथियों, जब भी हम बात करेंगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हम बात करेंगे हम क्वेश्चंस क्या उठाएंगे, एकदम बेसिक लेवल से उठाएंगे। और सारे आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन वो भी टाइप वाइज, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं। आप देखोगे हर एक चीजें यहां कवर कराई जाएगी और एक भी जगह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ यूपीपी नहीं, यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टाइप से आप देखेंगे, एसएससी सीजीएल स्टैट 2 में भी इस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप देखेंगे मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए छोड़ूंगा। सीएचएसएल में क्वेश्चंस आए हुए, सब कुछ ए टू जेड आपको करा के जाऊंगा यहां। और आप यकीन मानिए ऐसी क्लासेस आपको क्या होगा पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। दुनिया भर की चीजें बस क्या है उठा उठा के थोड़ी थोड़ी चीजें लोग पढ़ा देते हैं। और यहां सबसे अच्छी बात है, अगर आपने यूपी कांस्टेबल के लिए क्लास देख ली ना, तो इवन आप ये मान के चलिए आपको रेलवे, इवन कोई भी वनडे एग्जाम आप दोगे तो आपका कहीं भी मैथ में कोई दिक्कत नहीं होनी आएगी। बट हमें क्या है, हमने फोकस करा रखा है कि आपका यूपीपी है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में सेट होता है हमें यही चीजें सिर्फ पढ़नी है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, इसके साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक भी चीज आपको पूरी अरिथमेटिक में मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ भी याद नहीं करना होगा। तो चलिए बिना किसी बात के अब क्या करते हैं, हम पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो सबसे जरूरी आपके लिए है आपका टाइम। तो साथियों आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं कहां पे, चयन शिखर क्लासेज में। यहां हम क्या करेंगे साथियों, आज की आपका पहला टॉपिक क्या है, परसेंटेज। साथियों अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, ये साथियों एक ऐसा चैप्टर है जो अरिथमेटिक की जान है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से समझ लिया, पूरी अरिथमेटिक हलवा लगेगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको इसको हलवे की तरह खिला दूंगा। क्यों? क्योंकि ये इतना अच्छा चैप्टर है और इतना कॉन्सेप्चुअल चीजें इस चैप्टर में होती है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते अगर एक बार तरीके से इसको पढ़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ओम श्री गणेशाय करते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साथियों हमें परसेंटेज पढ़ने से पहले एक चीज अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए। कुछ इसके बेसिक्स चीजें हैं जो परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए। वो क्या है कि हमें फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए मित्रों। फ्रैक्शन मतलब हमें किसकी नॉलेज हो, फ्रैक्शन में वो भी किसकी, हमें मिक्स फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए मित्रों? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमें मिक्स फ्रैक्शन की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब हमें जो सबसे अच्छी चीजें समझ में आती है वो क्या आती है कि जैसे मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात करता हूं मित्रों, किसकी, मिक्स फ्रैक्शन की, तो हमें इसका यूज इसलिए बार बार होता है क्योंकि आप क्वेश्चंस देखेंगे कभी कभी क्या आएगा, 66 सही, क्या आएगा, एक सेकंड, क्या आएगा मित्रों, जैसे आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो ये जब फ्रैक्शन आएगी ना तो इसे ही हम क्या बोलते हैं साथियों, मिक्स फ्रैक्शन। अभी कैसे आएगी, क्यों आएगी, ये सारी चीजें हम बाद में समझेंगे। सबसे जो जरूरी चीजें है पहले हम किसके बारे में समझेंगे, सबसे पहले वो हम फ्रैक्शन। तो साथियों साधारणतया मूलतः हमारे पास फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं बहुत सारे टाइप के, लेकिन हमें जो पढ़ना है अपने तरीके से क्या पढ़ना है, ये 3 टाइप। उसमें भी क्या हमें मिक्स फ्रैक्शन पढ़ना है। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को हम साधारण फ्रैक्शन या उचित भिन्न भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को असाधारण भिन्न या अनुचित भिन्न, और हमें जो मेन पढ़ना वो मिक्स फ्रैक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होती है साथियों। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन उचित फ्रैक्शन की बात करें तो जैसे हम एग्जाम्पल से एक लिखते हैं, क्या, 3/5, 7/9, 11/7, 5/13। तो आप एक चीज यहां नोटिस क्या करना होता है साथियों, आपको बस एक चीज नोटिस करना होता है जो सबसे जरूरी है। यहां आप हर एक क्वेश्चंस में क्या देखेंगे, यहां हर एक क्वेश्चंस में आप क्या देखेंगे, एक सेकंड, यहां पे एक इस वाले पे आपको क्या है, 5/13 कर लेते हैं और 5/17, क्या है साथियों, 5/13 और 5/17।
17। तो हम क्या देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन में कि आप देखोगे आपका जो अंश आप नोटिस करो, आपका अंश जो है वो हर जगह क्या है, हर से छोटा है। क्या है, अंश जो है आपका हर से छोटा है, मतलब जो आपका न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। क्या है, फ्रैक्शन का सही मतलब ही साथियों क्या होता है कि जो आपका न्यूमिनेटर हो, जो आपका अंश हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर से छोटा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डिफिनेशन होती है, हम यही कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं उसका अंश हमेशा क्या होता है, उसका अंश हमेशा हर से छोटा होगा। तो आप एग्जांपल दोगे 5 है, 3 छोटा है, 9 है, 7 छोटा है, 13 है, 5 छोटा है, 17 है, 5। तो हर कंडीशन में क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसका क्या होता है, न्यूमिनेटर क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं हमेशा जो इसका डिनोमिनेटर क्या होता है साथियों, बड़ा होता है। तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या इससे बड़ा होगा, न्यूमिनेटर से। किससे बड़ा होगा मित्रों, हमेशा डिनोमिनेटर किससे बड़ा होगा। तो यहां आप एक चीज सीख गए, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है हमेशा नोमिनेटर, मतलब जो हर है, एक सेकंड साथियों, जो आपका हर है, हम ये कह सकते हैं जो आपका हर है वो बड़ा होगा किससे, अंश से। किससे साथियों, अंश से। ये चीजें अपने दिमाग में सेट कर लो। इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं मित्रों, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये चीजें अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। तो इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात किसकी करें साथियों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी बात करें साथियों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर साथियों हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न की बात करें, किसके, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न की बात करें मित्रों यहां पे, तो यहां हम एक कह सकते हैं क्या, कि जिसका अंश बड़ा हो हर से। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 7/3, हमने लिख दिया 9/4, हमने लिख दिया 11/5, हमने लिख दिया 17 क्या है 9। तो आप यहां एक चीज नोटिस करिए, आपका जो अंश है, आपका जो अंश है वो किससे, हर से बड़ा है। आपका अंश क्या है, हर से बड़ा। आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं क्या, न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, मतलब अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा। अंश क्या होगा, हमेशा हर से बड़ा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं मित्रों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको परेशान नहीं होना, हमें इसकी डिटेल्स नहीं समझनी बहुत ज्यादा, हमें जितनी जरूरत हम बस वो बता रहे हैं। अब यहीं से साथियों हमारा क्या बनता है, यहीं से हमारा क्या बनता है मित्रों, यहीं से हमारा बनता है क्या, मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन के साथियों अगर हम बात करें, तो जैसे हम एक क्या करते हैं साथियों, मिक्स फ्रैक्शन के साथियों हम बात करें किसकी, मिक्स फ्रैक्शन की। तो जैसे हमने मिक्स फ्रैक्शन की बात करी, मिक्स फ्रैक्शन, आप देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन मिश्र भिन्न को आप देखेंगे क्या, जैसे मैं मान लीजिए क्या, हमने एक ले लिया इम्प्रॉपर का, क्या ले लिया साथियों, एग्जाम्पल। हमने एक इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया 9/4। क्या ले लिया, 9/4। ये देखिए यहाँ क्या है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा, अंश बड़ा है। तो हम जब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो एक ही तरीका है क्या, वो हम सीखते हैं। जैसे हमें क्या है, इस 9 को भाग देना है किससे साथियों, 4 से। तो 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8, माइनस करोगे 1 आ जाएगा। और हम जब इसको लिखते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा 4 दूना 8, 1/4। तो देखो यहां से हम एक चीज नोटिस करते हैं, जो करने वाली है और सीखने वाली है, यही सबसे बड़ी चीज है। यहां आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसको हम साथियों क्या बोलते हैं, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर मतलब शेषफल। क्या बोलते हैं मित्रों, शेषफल। इसको हम कोशेंट बोलते हैं। कोशेंट मतलब भागफल। क्या बोलते हैं मित्रों, भागफल। ये चीजें ध्यान देना है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब भाजक। क्या है, भाजक। और इसको हम डिविडेंट बोलते हैं, मतलब भाज्य बोलते हैं। तो ये एक चीज जो आपको नोटिस करना है, तो हमने यहाँ क्या किया हुआ है, यही मुझे आपको समझाना था मेन। क्या है, जैसे मान लीजिए अब आप यहाँ क्या देखेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। ये आपका रिमाइंडर है मतलब शेषफल है। ये आपका क्या है,
शेषफल है साथियों। और इसे क्या है, 4 आपका क्या है, भाजक है। ये क्या है, भाजक है। क्या है ये, भाजक है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइजर। और आपका 2 क्या है, यहां से देखोगे भागफल है, कोशंट है। ये क्या है, कोशंट है, इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, भागफल। तो ये एक चीज और जो आपको यहां से नोटिस करनी है कि यहां जो हमें सिखाने वाली बात हो यही है कि यहां आप देखोगे, यहां से जो ये आपका डिवाइजर जो भाजक है, ये साथियों जो आपका भाजक है, यहां हम लिखते हैं जो भाजक है आपका, जो भाजक है ये हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, रिमाइंडर से। हमेशा किससे, शेषफल से बड़ा होना चाहिए मित्रों। किससे बड़ा होना चाहिए साथियों, ये हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, शेषफल से। क्यों, देखोगे ये 4 है और ये 1 है, तो मतलब ये बड़ा है। तो हमें क्या पता यहां से चला, जो आपका डिवाइजर है हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दिमाग में सेट कर लो, इसको आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। जो आपका क्या है, ये जो आपका भाजक है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए शेषफल से। तो हमें यहीं पे ये सारी चीज सीखनी है। आप यहां देखो जो आपका रिमाइंडर है वो भाजक से क्या है, छोटा है। तो यही हमने कहा, आपका भाजक हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब इन सब का यूज क्या है वो चलिए हम सीखते हैं। कैसे, अब हमें ये सीखना है कि क्या ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन सही है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन तभी सही होगी साथियों जब, जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया 5 सही 2/3, ये तभी सही है जब ये छोटा हो आपका और ये बड़ा हो। तो यहां आप देखोगे ये छोटा है, रिमाइंडर है किससे, भाजक से, तो ये आपकी सही मिक्स फ्रैक्शन है। तो हमें अब क्या सीखना है, यही सीखना है कि क्या ये जो आपका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है। कैसे, चलिए सीखते हैं। अब अगर हम बात करेंगे साथियों, इसी क्वेश्चन की बात करें किसकी, जैसे 7 सही 15/7, क्या ये सही है। आप बोले हाँ, जैसे आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या सर ये सही है। हाँ जी सर ये सही बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ये रिमाइंडर होता है और ये क्या है साथियों, देखो ये रिमाइंडर है और ये आपका क्या है, भाजक है, जिसे हम क्वोशंट बोलते, सॉरी जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं। तो हमें ये वाली वैल्यू हमेशा छोटे रखनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा जैसे 15 है, हमें 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, -1 बचेगा। तो हमने क्या बोला, हमेशा क्या होता है, आप देखोगे ये 2 बार चला गया। हमने क्या किया, देखो 7 सही 15/7 है, तो हमने क्या किया, इस 7 को ऐसे रख देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखो 7 को क्या किया, तो आपका क्या, 7 दूनी 14, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं साथियों, यहाँ हम सीधा सीधा भागफल लिखते हैं और रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं, और जिससे हम भाग करते हैं 7 वो हमेशा नीचे रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 9 सही 1/7। तो आप यहां से देखोगे 7 सही 15/7, तो यहां आपका ये क्या हो गया, रिमाइंडर। क्या हो गया मित्रों, यहां हो गया, एक बार और मैं बता दे रहा हूं, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, और ये आपका क्या है साथियों, आपका कोशंट है। तो यहां आप देखोगे ये इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इसका सही वही, अब इसको डायरेक्ट हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 7 सही 15 में क्या है मित्रों, 7 सही 15/7 है। हमें कुछ नहीं करना था, 7 ऐसे लिख देते, हमें पता है ज्यादा है तो कितना, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, नीचे 7 बचेगा, 7 2 9 सही 1/7। ये चीजें ऐसे आपकी क्लियर हो गई। तो आई होप अब ये चीजें आपको समझ में आ रही, और एग्जाम्पल से अच्छे से आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैं साथियों इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, किसकी, तो यहां तक आपको चीजें सही से समझ। अब जैसे 3 सही क्या है मित्रों, 3 सही 9/4, तो हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे, प्लस करेंगे, हमें पता है 4 दूना 8 हो जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, और 4 नीचे रहेगा। तो कितना आ गया साथियों, 5 सही 1/4 आपका सही। अच्छा एक चीज और है, अगर 5 सही 1/4, हम इसका मतलब ये होता साथियों 5 + 1/4, इस दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा नहीं अलग अलग है। इसका नहीं पता चले आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना होता, ये चीजें ध्यान देना है। इसी तरह जैसे आपका ये क्वेश्चन है 22 सही 13/5, तो हमें क्या करना है, 22 को एस्टीज रख देना है, प्लस करेंगे, 5 दूना 10, 10 को कितना बचा आपके पास, 5 दूना 10 कितना बचा, 13 था, तो कितना बचा साथियों, 3 आपका रिमाइंडर बचा, किससे भाग दे रहे थे, 5 से, तो कितना हो गया, 24 सही 3/5 आपका करेक्ट आंसर। तो आप देखेंगे हमें जब भी मिक्स फ्रैक्शन को
मतलब सही फ्रैक्शन तभी होगी, ये सारी मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है, हमें इसको ऐसे बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमेशा ये क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए। और इन सारे क्वेश्चन में आप देखोगे आपका जो शेषफल है ये बड़ा है किससे, डिवाइजर से, जिससे भाग देते हैं। और क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमें पता है क्या है 13 111 अपान में 12। बहुत सारे बच्चों को टेबल याद नहीं होगी, वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप सीधा भाग करो। कैसे, चलिए बताते हैं। कुछ नहीं करना है, 112 में आप किससे भाग करो मित्रों, एक सेकंड, 112 में आप सीधा भाग करो किससे, 111 ही है ना, 111 में भाग करना किससे, 12 में, 12 से। तो आप देखोगे कि कितनी बार जाएगा, 12 9 108। क्या होता है साथियों, 12 9 108, यही होता है ना। तो हमें क्या करना है, 11 में से 8 जाएगा 3। तो सीधा सीधा हमें यही करना था क्या साथियों, यहाँ इसको सीधा सीधा हम क्या करते, 13 प्लस हमने क्या किया 9, क्योंकि 9 बार गया। और आपके पास रिमाइंडर कितना बचा साथियों, 3 अपान में क्या था, आप किससे भाग देते थे, 12 से। यही तो आप कर रहे थे। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां हम देखेंगे क्या हो गया, 13 9 कितना होता साथियों, 21। और ये आ जाएगा कितना, 3/12। आप देखोगे आपका आंसर ए आ गया। तो ये चीजें आपको ऐसे ध्यान देनी होती है। इसी तरह साथियों जैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, क्या है 23 सही 32/5। अब इसको कैसे करेंगे जल्दी से, चलिए सीखते हैं। 5 से 32 में भाग, देखो इसको 23 को एच टी लिख देंगे, 23 को हम एच टी लिख देंगे, ऐसे कर दिया। अब हमें 5 छक 30, 6 बार जाएगा, बचेगा कितना साथियों, 2 अपान में कितना 5। तो यहां देखोगे क्या आएगा, 23 6 29, 29 सही 2/5 आपका ये आंसर आए। तो आई होप ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे अगर वो मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है कैसे हम इसको सही करते हैं। तो ये चीजें ऐसे होती है। अब हमें एक चीज और बहुत जरूरी चीजें है समझना और जानना, वो क्या है साथियों, कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम घटाते हैं। साथियों हमें सारी कहानी क्या है यही समझनी थी कि हम कैसे घटाते हैं, ये बहुत जरूरी चीजें है। और ये आप देखोगे इतना मजा आएगा ना कि आप सेकंडों में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब आप क्या करोगे, परसेंटेज पढ़ोगे, फिर आपको इसकी सही अहमियत समझ में आएगी एक्चुअल में ये क्या है। जैसे साथियों बात करता हूं, जैसे किस हमें इसको घटाना है, किसको, आपका क्वेश्चन दे रखा है 1 - 5 अपान में 7। तो हम क्या करते हैं, बेसिक से जब करते हैं तो सीधा 7 एलसीएम लेते हैं, 7 1 7 -5, एक कितना आएगा मित्रों, 2/7। तो आप देखोगे 3 स्टेप करना पड़ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं इसको कैसे करना। साथियों कुछ मत करो, हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, हमें पता है इस 7 को एस टी 7 लिख दो, ठीक है। और इस 7 में से इस 5 को घटा दो, 7 में 5 घटाओ कितना, 2/7। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। लेकिन ये तभी आएगा जब यहां 1 हो, ये चीजें ध्यान देना है। जब यहां 1 में से हम फ्रैक्शन को घटाते हैं तभी ये चीजें हमें ध्यान देनी होती है, ठीक है। अब हम और बात करते हैं किसकी, जैसे हमें बात करनी है 1 - 9 अपान में 13। आप साथियों बेसिक्स क्यों करना, हमें एच टी 13 को 13 लिख दो, कुछ मत करो। और हमें क्या करना, इस 13 में से 9 को घटा दो, 13 में से 9 हो जाएगा 4 अपान में 13, सीधा आ गया। इसी तरह साथियों 1 - 9 अपान में 47 है। मैंने क्या बोला, आपको हर कंडीशन में ये वाला मेथड तभी लगाएंगे जब यहाँ 1 दिया हो, ये ध्यान देना, क्या 1 दिया हो, ये चीजें ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, 47 को एच टी लिख दिया, और 47 में से हम 9 को घटा लेंगे, मतलब 47 में से आप 9 माइनस कर लो, 17 में से 9 हो जाएगा 8, और यहाँ 3। तो आप देखोगे हमने क्या किया, इसमें से 9 घटा लिया, 38 अपान में 47। तो आप देखोगे सेकंडों में आप आंसर दे सकते हो, ओरल भी दिया जा सकता है ना। जैसे हमें क्या है, अब हमने क्या टाइप 1 पढ़ा हुआ था, क्या यहाँ 1 था, अब हम टाइप 2 पढ़ते हैं। जब यहाँ आपका 1 ना हो, अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो फंस गए। बट फंसना नहीं साथियों, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे हमें पता है 5 - 1/7 है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं मित्रों, 5 सॉरी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 कर सकते हैं ना, -1/7। हम ये कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या किया, 4, हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 को हमने 4 + 1, और अब आप देखोगे ये फिर से आपका वही बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4, और इसको लिख देंगे 7 को ऐसे लिख देंगे, और 7 में से 1 जाएगा 6।
तो 4 सही 6/7। लेकिन हम और जैसे इसको करते हैं इसी तरह, जैसे आपका क्या है 24 को हम क्या लिख देंगे साथियों, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 23+1 और हम ऐसे -9/13। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मित्रों, ये आ जाएगा 23 सही, 13 को HT लिख देंगे, 13 में से 9 हो जाएगा 4। इसी तरह साथियों अगर हमें इस क्वेश्चन को लिखना है 37 - 9/16, हमें कुछ नहीं करना है, इसको 36 लिख देंगे, +1 कर देंगे, -9/16। अब हमें पता है 36 ऐसे ही रहेगा और ये 16 में से 16 का HT 16 में से 9 हो जाएगा 7। तो आप देखेंगे सेकंडों में आंसर आ रहा है, लेकिन हमें इसको और जल्दी कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। साथियों आप एक चीज आपने नोटिस नहीं किया क्या, देखिए हमने क्या किया, हर जगह एक कम किया। जैसे यहाँ देखो 5 था आंसर 4 आया, यहाँ 24 था आंसर 23 आया, यहाँ 37 था आंसर 36 आया। तो हमें ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। अगर हमें इसी क्वेश्चन को क्या करना है मित्रों, इसी क्वेश्चन को आपको दोबारा डायरेक्ट करना, तो हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा देखिए कुछ मत करो। हमें एक चीज यहां से पता है, हमें पता है 5 है तो इसको एक कम कर दो, 4 कर दो, और हमें कुछ नहीं करना, इस 7 को 7 लिख दो और 7 में से 1 घटेगा 6, डायरेक्ट आंसर। फिर इस क्या करो 24 है यहाँ, 24 को आप 23 लिख दो, इस 13 को HT 13 कर दो, 13 में से 9 हो जाएगा, कितना आएगा 13 में से 9 हो जाएगा 4/13। आप देखोगे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इसी तरह अगर हमें क्या करना है, इस 37 को 36 लिख दो, 16 को HT ले, 16 में से 9 हो जाएगा 7। तो आप देखेंगे सेकंडों में आप आंसर दे सकते हैं, बट आपको सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, बेसिक्स भी। अब हम साथियों इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वही 124 है तो 123 कर दो, 49 को 49 रख दो, 49 में से 47 घटा दो, कितना 2, आंसर आ गया 1299। बहुत सारे बच्चे ना क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देखते डर जाएंगे, सर ये कैसे करें, मैं है मतलब क्या ही है, अगर हम हैं तो टेंशन नहीं लेना। कैसे, हमें पता है 1299 को हम क्या लिखेंगे साथियों, सीधा 1298 लिख दो, एक कम कर दो, -7 कर, और माइनस है आपका, ये 7 कर दो और 7 में से 5 घटेगा 2, आंसर। इसी तरह देखो इतना बड़ा क्वेश्चन 5 4 9, और हमें पता है एक कम करना है 94 कर दो। अब 457 को HT लिख दो और 457 में से 3 घटाओगे तो 400 कितना आएगा मित्रों, 454। आप देखिए बड़े से बड़े चीजों को आप कितने आसानी से तोड़ सकते हैं। तो साथियों आप देखिए पेशेंस रखना, आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हो, इसका यूज जब देखोगे फिर आपके दिमाग में सेट होगा एक्चुअल में चीजें है क्या। अब टाइप 3 है, यहां बच्चे फिर से फंस जाएंगे कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि अब यहां देखो क्या है, यहां ये एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई, एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई, तो कुछ मत करो, सीधा जो मैं बोल रहा हूं वो करो और कुछ ना, फालतू दिमाग नहीं। आपको क्या करना है साथियों, कुछ मत करना, सीधा सीधा देखो ये 2 है ना, यहाँ जो 2 दिख रहा है इसमें एक ऐड करके ज्यादा, जैसे 2 1 3 घटा दो तो 5 में से 3 घटेगा साथियों 2 आएगा, 7 को HT लिख दो और 7 में से 1 जाएगा 6। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो 2 था 2 को हमने एक ऐड करके इसमें से 3 घटा दिया। अब इसके पीछे लॉजिक मत पूछना क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है, फालतू आप कंफ्यूज होगे। तो आपको क्या बस ये जानो क्या करें, जैसे यहाँ देखो 5 है, 5 हमें ना घटा के 6 24 में से घटा दो, तो क्या हो जाएगा 24 में 6 घटाओगे 18 आ जाएगा, और क्या आएगा 13 को 13 लिख देंगे, 13 में से 9 हो जाएगा 4, 18 सही 4/13। अगला क्या है, हमें 38 में से 7 ना घटाना 8 घटाना है, क्या आ जाएगा साथियों 30 आ जाएगा, और 16 को 16 हम लिख देंगे, 16 में से 9 हो जाएगा 7। आप देखिए ये ना बेसिक से जाओगे पागल बना देगा, दिमाग खराब कर देगा, और आपसे बेसिक से जाना भी नहीं है क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें को आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार आप पढ़ के देखिए आगे की क्लास, फिर आपको और मजा आएगा कि क्या है एक्चुअल में चीजें। इसको कैसे करते हैं, 124 में से 3 ना 4 घटा दो, 120 आ गया मित्रों, 49 को 49 लिख दिया, 49 में से 47 घटा दिया कितना 2, सेकंडों में आंसर। 1299 में से 3 ना 4 घटा दो तो 1200, देखो 4 यहां से घटाओगे क्या आ जाएगा 1295, क्या आ जाएगा 1205 9, हाँ 1295 आ जाएगा, और ये आप 7 को HT लिख दो, 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 5,000
495 में से आप 5 घटा दिए तो कितना आ गया 5490, लेकिन एक और कम करना है, कितना 89। सीधा सीधा हमने क्या 5 की जगह पे 6 घटा दिया। हमें पता है 457 को एच लिखते हैं और इसमें से 3 घटाएंगे 454। तो आप देखिए बड़े आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो साथियों आप देखिए इसका यूज बहुत ज्यादा है और आपको ऐसे परेशान नहीं होना सर क्या पढ़ा रहे हैं। एक बार बिलीव मानिए, काम करते रहिए जितना बता रहा हूं, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। बस आप पेशेंस रहिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बस एक काम करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन सारे अपने दोस्तों जिनके पास पैसे की, खास तौर पे उन बच्चों को जो 200-400 में भी बैच नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ क्या है ना, एक भी चीज कंप्रोमाइज नहीं होगी। आपको क्या क्या फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, आपको पीएनजी मिल जाएगी, सब कुछ फ्री मिल जाएगा। बस एक काम करिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सारे जरूरतमंद बच्चों को पास पहुंचाइए जिनके पढ़ने से उनका सिलेक्शन हो सकता है और उनका सपना, उनके घर के भी सपने पूरे हो जाए। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।